हेलो। हेलो, हेलो। अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ। यस यस मैम यस। ओके ओके, ठीक है। हम्म। इसमें ज्यादा भी नहीं है, कल तक हम इसको फिनिश कर लेंगे ऑलमोस्ट ना, लॉग वाले ओके। चैप्टर को। क्योंकि जीपी वाले को ना बहुत फास्ट नहीं कर सकते, उसके जो क्वेश्चंस है ना वो लॉन्ग हैं। हम्म। इसकी ज्यादा ओके। कैलकुलेशन नहीं है और ज्यादा ट्रिक्स भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो हम इनको इजीली कर सकते हैं। पहले हम लॉगरिथम का मीनिंग समझ लेते हैं कि ये व्हाट इट मीन, उसके बाद इसकी हम्म। प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज करेंगे। जैसे कि मैंने उस दिन भी शॉर्ट में बताया था कि जैसे सपोज 2 to the power 3 है, 2 into 2 into 2, 2 to the 3 to the 8 ये है, ठीक है। तो हम्म। अगर हम ये दिस इज बेस, 2 इज बेस और 3 इज पावर कह सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंडेक्स, ठीक। ओके। तो अगर हम log ऑफ 8 फाइंड करें, log ऑफ 8 और इसका बेस ले लें 2, जो कि हमारा 2 था बेस, log ऑफ 8 विद बेस 2, देन इंडेक्स विल बी द लॉगरिथम वैल्यू, ठीक है। ये 3 क्या है, इसका लॉगरिथम है किसका, 8 का विद बेस 2, यानी कि इंडेक्स इज लॉगरिथम ऑफ 8 विद बेस 2। ओके, नाउ गॉट इट। तो हाँ लॉग मैम का मीन्स ये है। हाँ हाँ, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे फॉर हाँ एग्जांपल 3 to the power 4 है हमारा 81, हाँ। या 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। 3 3 9, 3 27, 3 81। तो अगर हमें लॉगरिथम फाइंड करना है, शॉर्ट में इसको LOG लॉग ही लिख देते हैं शॉर्ट में। लॉगरिथम फाइंड करना है 81 का विद बेस 3, तो 3 क्या है, ये बेस है, और 4 क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। तो 81 का लॉगरिथम फाइंड करना है विद बेस 3, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि इंडेक्स क्या होती है, लॉगरिथम वैल्यू होती है, ठीक ओके है। ओके। हाँ, ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है इसकी लॉगरिथम। जो ओके। पावर में है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, और ये लॉगरिथम फॉर्म हो गई, ये इसकी लॉगरिथम ओके। फॉर्म है, ठीक है। अब आ गया समझ कि लॉग का हाँ मीन्स क्या है। क्योंकि हम सारे हाँ। फॉर्मूला सब कुछ कर लें और हमें उसका मीन्स ही ना पता हो, तो पहले सबसे पहले हमें मीन्स इसका अंडरस्टैंड करना था। अब हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। ओके। प्रॉपर्टीज या फॉर्मूला भी कह सकते हैं, हम्म। फॉर्मूलाज या फिर प्रॉपर्टीज। हम्म। फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ, कोई भी बेस ले लिया ए, या कोई भी बेस है, बेस कोई भी है, एक्स एंड वाई, दो मीन्स के दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इसको हम सम में भी लिख सकते हैं, यानी कि log ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस log ऑफ, ये बेस हम ए ही रखेंगे और ये वाई हो गया। यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट में दे रखा है दो नंबर्स का लॉग, तो उसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं ना, तो ये पावर्स को ही तो हम लेते हैं लॉगरिथम वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे क्या था कि इंडेक्स क्या है, इसकी लॉगरिथम वैल्यू है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो सेम है, अगर ये मल्टीप्लाइड है तो हम इनको प्लस करके भी लिख सकते हैं। और ए को भी लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स के बेस तो वो कुछ भी ले सकते हैं, या फिर विदाउट बेस भी हम यहाँ दे रखा होता है हमें क्वेश्चन, तो उस केस में हमें क्या करेंगे हम, कि अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो उनको हम सम करके भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही डिवीजन में क्या होती है, पावर्स माइनस होती हैं, तो अगर हमें डिवीजन दे रखा है, एक्स अपॉन वाई दे रखा है, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, log x माइनस log y, ठीक है। एक ये इसकी नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है। ओके। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई भी नंबर जिसका हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं, उसकी पावर है यहाँ पर, जैसे x टू दी पावर n है, इज इक्वल टू, तो इसमें पावर्स को क्या करेंगे, पावर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं log
एक्स एन लॉग एक्स, पावर्स को फ्रंट पे लिख के, ठीक है, मीन्स की मल्टीप्लाई हो रही है ये पावर। ओके, अगर सपोज कि हमें बेस गिवन है क्वेश्चन में और उसकी पावर है फोर्थ, यहाँ पे हमारा बेस यहाँ पे कुछ गिवन है ए और इसकी पावर एन है और ये नंबर है यहाँ पर एक्स, तो अगर बेस की पावर है तो 1 अपॉन में आ जाएगी, अगर नंबर की पावर है ये ऊपर, अगर यहाँ पर बेस की पावर है तो ये आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग यहाँ पे बेस लेकर और ये एक्स, ठीक है। ओके। और अगर बेस और नंबर दोनों पर पावर है, लाइक कि यहाँ पर हमने बेस होता नीचे, यहाँ पर इसकी पावर है n और यहाँ हमारा नंबर है यहाँ पर x, जिसका हम लॉग फाइंड करें, नंबर है हमारा x और इसकी पावर है m, तो नंबर की पावर तो ऊपर आती है, बेस की पावर नीचे आती है और इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस a ऑफ x, ठीक है ये। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब नेक्स्ट, तो इसमें हाँ ये बोलो। जो एम एन और ए है वो मतलब वो क्या डिनोट करते हैं? वो एन और ए, जैसे हमारा यहाँ पर था ए क्या था यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर देखोगे कि बेस हमने 2 लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने बेस 2 लिया तो ये क्या है, ए है। ओके, ओके। और पावर तो कोई भी इसकी दे सकते हैं वो, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और एक दो, हाँ नेक्स्ट फॉर्मूला है कि लॉग ऑफ कोई भी बेस गिवन है ए और यहाँ बी गिवन है, तो उनको हम किसी थर्ड बेस में स्प्लिट कर सकते हैं और इस तरह से ले सकते हैं, कोई बेस हमने ले लिया सी ऑफ बी और इधर लिख सकते हैं लॉग ऑफ सी, यहाँ पर ले लेंगे ए और इन दोनों को कंबाइन करके हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, अगर ये दोनों बेस पर अलग अलग दे रखे हैं कोई भी नंबर्स, ठीक है, तो इनको कंबाइन करके ये भी लिख सकते हैं, या फिर अगर ये दे रखा है तो इसको हम ये भी स्प्लिट कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हैं। ओके, और इनको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर यही नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, सिक्स तो ये हो चुकी और हम नेक्स्ट 7th करेंगे कि लॉग ऑफ यही बेस ए दे रखा है और यहाँ नंबर है बी, तो इसको 1 अपॉन लॉग बेस बी इधर चेंज हो जाएगा और ए ऊपर आ जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में। ओके, 1 अपॉन में करके ये चेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज, बेस इधर आ जाएगा और नंबर इधर आ जाएगा। ओके, अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, ये तो हो गए फॉर्मूलाज, और नेक्स्ट हो गई लॉग ऑफ 1, कोई भी बेस है अगर 1 है तो उसकी वैल्यू है 0, अगर बेस कोई भी है बट अगर हम 1 का लॉग फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है अगर बेस और नंबर दोनों सेम है, यानी कि यहां भी ए है और नंबर भी ए है, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर बेस और नंबर सेम है, उसकी कोई भी पावर है m, तो इसकी वैल्यू सिर्फ पावर के इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि पावर को तो आगे लिख लेते हैं और बेस और नंबर यहाँ पर आगे दोनों, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसको हम डायरेक्ट m भी लिख सकते हैं। ओके, ओके। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये है लास्ट, कि लॉग ऑफ, ये हम पहले एक फॉर्मूला कर चुके हैं, उसी में से ड्राइव हुआ है कि अगर यहाँ पर बेस ए है और ये नंबर हमारा 1 अपॉन में लिखा हुआ है, 1 अपॉन बी में, तो इसको हम माइनस लॉग, यानी कि लॉग माइनस में करके हम ए और ये बी कर सकते हैं इसको ऊपर। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन में लिखा है तो बस ये फॉर्मूलास है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं हम। इसके थोड़े से कर लेते हैं अभी, नेक्स्ट टुमारो करेंगे क्योंकि हम 6:30 तक मैक्सिमम करेंगे। ओके। यस,
तो निकालो इसको 10.1 निकालो. राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म. ओके, लॉगरिथमिक फॉर्म मतलब वो अभी जो हाँ अभी हमने बता किया देती हूँ मैं. वो. हाँ हमने जो भी किया था, या फर्स्ट का जैसे फर्स्ट पार्ट है कि हम 5 टू द पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/125. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि log ऑफ 125 इज इक्वल टू विद बेस 5. वेट, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखूं. log ऑफ बेस हम 5 ले रहे हैं और किसका फाइंड कर रहे हैं, 1/125 का. तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -3, क्योंकि हम इंडेक्स को इधर ले लेते हैं. नंबर हमारा log में आ जाएगा, बेस हमारा यहाँ आ जाएगा और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, -3. अब आ गया समझ? हाँ, यस. तो बस ये लिखना था हमें. मतलब इंडेक्स राइट हैंड साइड में आता है ऑलवेज. यस यस यस, ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट पार्ट्स को भी ऐसे ही करोगे. हाँ, यस. मैम सिर्फ वो थर्ड वन आप बता हाँ दो मैं ना, वो बता थोड़ा देती सा हूँ. हार्ड. यस मैं बता देती हूँ. यस यस मैं बता देती हूँ. थर्ड वाला है सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें. वेट कि m प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गिवन है इधर, m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर. तो हमें लेना है log ऑफ m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर और बेस क्या लेना है, m प्लस n लेना है. तो इंडेक्स आ गया 2. दैट्स इट. ओके, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, सिंपल. और कुछ नहीं करना, कोई भी नंबर हो. ठीक है. ओके. हाँ, बेस को यस. यहाँ ले लेंगे नीचे, इधर राइट हैंड साइड वाला नंबर आ जाएगा log वाला और इंडेक्स इधर आ जाएगी. ओके, ओके. राइट द फॉलोइंग एज अ. ओके, अब हमें क्या करना है, इंडिशियल इक्वेशन में लिखना है, यानी कि जो पावर्स वाली इक्वेशन में लिखना है. अब की बार हमें log में दे रखा है और हमें इंडिशियल इक्वेशन में लिखना है बाय रिमूविंग लॉगरिथमिक नोटेशन. तो इसको हम मतलब कैसे लिख जो सकते हैं, सेकंड वाला. हाँ, यानी कि अब की बार, हाँ हाँ, फर्स्ट में ये सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें इसमें गिवन होगा और हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है. ओके, अभी हमें इंडिशियल इक्वेशन गिवन थी और हमें लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना था. अब हमें लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन है, इंडिशियल में कन्वर्ट करना है. ओके, ओके. तो सेकंड का कौन सा वाला पार्ट बताऊं मैं, यू टेल. फोर्थ वाला बता दूं. हाँ, फोर्थ वाला. ठीक है, सभी में सेम करना है. लॉग, इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी. तो लॉग विद बेस 3 ऑफ m -4 log with base 3 of n is equal to 6. पहले हम पावर्स को, इसको पहले यहाँ पर लेकर जाएंगे इस पर. ठीक है, पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे पहले. तो log ऑफ विद बेस 3 ऑफ n माइनस log ऑफ 3 और इधर था n की पावर यहाँ आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 6. चल ही रहा है हमारा. कब करते हैं, जब डिवीजन में होता है. ठीक है, लॉग डिवीजन में होता है तो हम माइनस कर लेते हैं. तो m अपॉन n टू द पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ गया. ओके. अब लेना है 3 लेना है, इंडेक्स क्या हो जाएगी 6 और ये है हमारा नंबर. ठीक है, रिजल्ट. तो बेस है हमारा 3, पावर है 6 इज इक्वल टू m ओवर n टू द पावर 4. दिस इज ओके, दिस इज द आंसर. समझ आया मैम? एक बार फिर से एक्सप्लेन करो. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले हमने पावर वाला रूल ले लिया.
कि n की पावर 4 हो जाएगी ये वाली, क्योंकि आगे लिख लेते हैं लॉग प्रॉपर्टी से तो हम रिवर्स में जाएंगे, यानी कि इस पावर को यहाँ ले लेंगे। ओके, तो ओके। n टू द पावर 4 ले ली। अब डिवीजन में जो सेकंड वाला रूल था, प्लस वाले में तो पावर्स हमारी मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको पहले डिवीजन वाली फॉर्म में लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन को तो डिवीजन वाली फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या होता है, ये तो इंडेक्स होती है हमेशा, ये पता है ना, इंडेक्स को हम इधर लिखते हैं, यानी कि पावर को इधर लिखते हैं। हाँ ये हाँ रिजल्ट होता है और बेस ये है, तो बेस हमने 3 ले लिया, पावर्स हमने 6 ले ली, और ये जो है लॉग का जो नंबर है, ये वाला नंबर है, वो हमने आरएचएस में लिख लिया। तो बस यही करना था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 टू द पावर 6 इधर आ गई, n टू द पावर 4 इधर आ गई, इज इक्वल टू m आ गया। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, किसी को भी लिख सकते हो। दिस इज द आंसर। ओके ओके। यस, वेट, m क्यूब, इधर m क्यूब भी था क्या? एक मिनट में यहाँ पे देखूं कि पावर यहाँ पे 3 भी था क्या? नहीं, 3 तो नहीं है, फिर इसने 3 क्यों लिखा? 3 तो है ही नहीं, 3 बिल्कुल भी नहीं होगा। इसने आंसर में जो 3 लिया है ना, वो 3 नहीं होगा यहाँ हाँ पर। ये है ना m क्यूब, जो है m क्यूब होगा ही नहीं, हाँ क्योंकि पावर तो इसमें है ही नहीं, m के साथ तो कोई पावर ही नहीं है। ओके, तो m सिर्फ हाँ सिंगल हाँ m ही रहेगा, नथिंग एल्स, m ही रहेगा, वो m क्यूब नहीं है। ओके, कंफ्यूज मत होना, ओके उसको मिस प्रिंट को ठीक कर लेना। यस, हाँ हाँ तो ओके फिर रेस्ट ऑफ फिर हम टुमारो कर लेंगे। ओके, ओके ओके मैम। हाँ ठीक है, फिर दोनों का करना, जितना भी हमने कर लिया है, फिर नेक्स्ट टुमारो करते हैं। ओके ओके मैम, यही टाइमिंग ना? हाँ, ये 4 से ठीक है। यस, ओके, चलेगा मैम, ओके, चलेगा। बाय मैम। बाय बाय।